इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन के लेसन 1 का पार्ट 3। और लेसन क्या नाम है? लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखने के बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इससे पहले के 2 वीडियोस देखने हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, ज़रूर जाकर देखें वो वीडियोस। चलिए अब देखेंगे हम वर्ड मीनिंग फिर एक्सप्लेनेशन। पहले वर्ड मीनिंग। तो वर्ड्स हैं जैसे सोरफुल, उसका मतलब है उदास। हंग्री मतलब भूखा। सोलिटरी मतलब होता है जब कोई अकेला होता है या अकेला कह सकते हो, सिंपल अकेलापन या अकेला। इंस्ट्रक्टेड, कोई आदेश दिया या कोई बात बताई गई। कंसाइंस या कंसेंस बोलते हैं, इसका मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़ या सिंपल अंतरात्मा। इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू सेव इंडिया तो बोलते हैं भारत को बचाने के लिए। सौ मतलब होता है बीज बोना, ठीक है। फिर हेलस्टॉर्म यानी बौछार। बौछार अगर बहुत तेज हो तो उसे हम हेलस्टॉर्म कहते हैं। एनवलप लिफाफा, पता ही है आपको। स्टिल मतलब होता है फिर भी सब कुछ सही हो जाएगा तो हम स्टिल का यूज करते हैं। ट्रबल मतलब होता है तंग किया या परेशान किया। स्टैम्प मतलब होता है डाक का टिकट, यानी मुहर टाइप का होता है जो डाक घर से मिलता है, उसे हम स्टैम्प कहते हैं। फिर लिखा है ड्रॉप्ड। ड्रॉप मतलब जब कोई चीज़ गिरा दी जाती है या गिर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो ड्रॉप्ड हो गई है, वो गिर चुकी है। द पेन हैज़ ड्रॉप्ड, पेन गिर चुका है या पेन गिर गया है, ऐसे हम कहते हैं। फिर लिखा है हार्टली। हार्टली बोलते हैं, हार्टली मतलब दिल से। हार्टली नहीं कहते हैं इसको, हार्टली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब दिल से या बहुत बहुत ज़ोर से, ठीक है, दोनों मतलब हो सकता है। फिर नोन मतलब होता है जानने वाला, पहचानने वाला, कि भाई मैं तुम्हें जानता हूँ तो बोलते हैं आई एम नोन टू यू, मैं तुम्हें जानने वाला हूँ, तो ऐसे। फिर एमेबल। एमेबल मतलब होता है सौम्य, शांत व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, उसको हम एमेबल बोलते हैं। ब्रोक आउट मतलब भाग निकला या निकाला। इमीडिएटली यानी तुरंत। टैपिंग मतलब होता है बजाना, जैसे हम हाथ पीटते हैं टेबल पे वैसे इसको टैप करते हैं या पीठ पर करते हैं। करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, यानी पत्र से बातचीत। और फेथ मतलब क्या होता है? विश्वास। फिर और जो वर्ड है वो है कमेंटेरी का। कमेंटेड मतलब किसी पर टिप्पणी करना या कोई बात कहना, तो हम कहते हैं उसने मुझ पर कमेंट किया, तो ऐसा ही कमेंट मतलब होता है टिप्पणी करना। ये सारे वर्ड्स अभी आएंगे बुक में तो उसमें हम देखेंगे। हो सकता है 1-2 वर्ड की मीनिंग थोड़ी सी डिफर हो जाए, थोड़ी सी अलग हो जाए, वो भी आप जान सकते हो, ठीक है ना, कि उसमें जो मीनिंग है वो हो सकती है हल्की सी क्या हो, थोड़ी डिफर हो जाए। ये सारे वर्ड मीनिंग आएंगे जो हम पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं ये पैराग्राफ थोड़े थोड़े मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और डे बाय डे हम चलते भी रहें, ठीक। अब हम जाने वाले एक्सप्लेनेशन पे। अगर आपका बुक है तो बुक खोल लीजिए क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जो हमने देखा था उसके आगे में स्टार्ट करने वाले हैं। क्या लिखा है? दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। कौन सी नाइट? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो पता चल जाएगा कि ये वह दुख दिन की बात कर रहा है जिस दिन ओले गिर गए थे और उस रात उसकी पूरी फसल जो थी लेंचों की पूरी बर्बाद हो गई थी। यहाँ फोटो में आप देख सकते हो पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हम जितना हमने काम किया वो सब कुछ नहीं रहा, अर्थात जितना कुछ हमने किया था फसल के लिए, वो सब धान के लिए, वो सभी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। कहाँ पर? क्योंकि भाई गरीब है एक तो, और फसल इतना बर्बाद हो गया है। और ऐसा नहीं कि बस लेंचो का बर्बाद हुआ होगा, कई लोग का बर्बाद हुआ होगा, तो इसलिए लेंचो कह रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वेल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब भूखे रहेंगे इस साल। हम सब क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे इस साल, क्योंकि भाई खाना तो है नहीं, इस साल हम भूखे रहेंगे। हमें भोजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि भाई पैसे मिलेंगे नहीं जब फसल नहीं हुई है, और तब खाना कहाँ से आएगा। तो ये हिंदी जो आप देख रहे हो हिंदी पिछले वीडियो के भी पार्ट का है। क्या लिखा है? पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बनना बची, धान की खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई, लंचों के खेत फूल पौधों से गिर गए, सब गिर गए।
लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेत के बीच खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देती। मतलब एक टिड्डी का जो झुंड जाता है वो भी अगर मान लो किसी खेत को तबाह करते तो वो भी कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा ही छोड़ देती। परंतु ओल वृष्टि यानी जो ओले आए हैं ने कुछ छोड़ा ही नहीं। इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है लेंचो। आगे आगे देखते हैं। वह एक दुखद रात थी। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ये लेंचो कह रहा है। जो आज हमने पढ़ा है वो यहाँ से है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। ये कह रहा है लेंचो, क्योंकि उसकी पूरी फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। मतलब जो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के मतलब जितने लोग थे सबके दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो केवल अकेले, सोलिटरी मतलब होता है अकेला, जो अकेले उस घर में रहता था। इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में। आपको पता है वैली के बीच में एक टीले पर, एक चोटी पर लेंचो का घर था। तो वो मतलब पूरे दिल से उसकी एक ही आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, उसके मन में, उसके दिल में बस एक ही बात चली आ रही थी। ध्यान सुनो, ये पूरी लाइन का मतलब क्या, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है ना समझ में आया हो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में, मतलब जो परिवार रह रहा था वहाँ पर, सभी के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में जो रहते थे, ये अकेले घर में। देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ पर एक होप थी, एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कौन सी आशा थी? भगवान से मदद। तो वो जो घर के लोग थे उनके दिल में एक भावना ही थी कि भाई कम से कम भगवान तो मदद करेंगे, कोई ना कोई करेगा, नहीं करेगा लेकिन भगवान तो मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि, दो मतलब होता है यद्यपि यह प्रतीत हो रहा है कि ये हमारा पूरा लॉस हो गया। क्योंकि भाई किसान का जो मेन फसल होती है, वो किसान मेन कमाई होती है, खेती होती है, खेती बर्बाद हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा। तो इवन थो दिस सीम्स टू अ टोटल लॉस, यद्यपि ये जो दिख रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि हमने पूरे जो खेत हमारा तबाह हो गया है, ये हमने पूरा लॉस कर दिया है। इसके बावजूद भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हैंगर्स, कोई भूख से नहीं मरता है। सही बात है, कोई भूख से नहीं मरता है, बीमारी से मरता है। ठीक, तो कोई भूख से नहीं मरता है, याद रखो। फिर आगे लिख रहा है, कहाँ गया? रुकिए मिस्टेक होगा। हाँ, दैट्स वॉट दे से, यही चीज़ वे कहते थे। यहाँ दे से मतलब कौन हो रही है? एंसेंटर की बात हो रही है, पूर्वजों की बात हो रही है। जो पूर्वज थे वो कहा करते थे कि कोई भूख से नहीं मरता है। तो वही लेंचो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ज़्यादा उदास मत हो, यद्यपि हमने सब कुछ खो दिया है लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट वॉट दे से, यही चीज़ वे कहते, वे मतलब पूर्वज जो कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। ओके, गलती से दूसरा पन्ना खुल गया था। हाँ, कहाँ थे हम लोग? ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपने सिर्फ एक आशा के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था। कौन? लेंचो। तो लेंचो अपने सिर्फ एक आशा के बारे में विचार कर रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, और कौन सी विचार थी? भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उससे इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी जैसा उसे बताया गया था। देखो,
हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि भाई देखो जो तारे हैं छोटे, हम लोग जो छोटे होते हैं हम लोग मूवीज़ में या हमारे मम्मी पापा कहते हैं तारे हैं वो हमारे पूर्वज हैं, ये हमें कब बताया, बार बार कहा जाता था, बताया जाता था। ठीक वैसे ही लेंचो को भी ये बताया गया था कि भगवान सबको देखता है, उसकी आंखें, हुज आइज, या हुज यूज हुआ है भगवान के लिए, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया था। ध्यान दो, ये जो ही आया है यहाँ पे ही सॉरी, वो लेंचो के लिए आया है, और जो हुज आया है ये आया भगवान के लिए। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, यानी जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, ये इंस्ट्रक्ट किया गया था, ये बताया गया था लेंचो को। कौन बताया होगा? उनके पूर्वज बताए होंगे, मम्मी पापा दादा दादी बताए होंगे। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब किसी के मन में क्या है, किसी के अंतरात्मा में क्या है, ये भी वह देख लेता है। कौन देख लेता है? भगवान देख लेता है। बोलते हैं ना तुम्हारे मन में क्या होना है, हम तो नहीं देख पाएंगे लेकिन भगवान तो जानता है तुम्हारे मन में क्या है। लोग ऐसा आज भी कहते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पे लेंचो के साथ हुआ। उसके अंदर ये भावना थी कि भाई भगवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के अंतर आत्मा को भी देख लेते हैं। तो भगवान ये जो हमारी दुर्दशा है उसको देखकर हमारी मदद जरूर करेंगे। ये पूरी रात लेंचो सोचता रहा। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, वह आदमियों में एक बैल था, अर्थात उसका बुद्धि जो था वो बैल जैसा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो काम करता था खेतों में एक जानवरों की तरह, अर्थात मन लगा के मेहनत से वो क्या करता था, काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर इसके बावजूद उसको पता था कैसे लिखते, यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन इतना पढ़ा लिखा था कि वो कम से कम कुछ लिख सकता था। तो वही लिखा है, लेंचो एक बैल की तरह था और वो खेतों में बहुत जानवरों की तरह मेहनत करता था, पर उसको पता था कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, पत्र कैसे लिखते हैं, सिंपल मतलब यही है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब होता है अगले संडे, अगले संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब होता है दिन के आराम में, अर्थात लंच टाइम। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। ठीक है, फिर से दौड़ाते हैं। अगले संडे को लंच के समय ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद लेके गया। कहाँ ले गया? टाउन, शहर में, क्योंकि भाई गांव में रहता था, पहाड़ में, तो पहाड़ में तो डाकघर नॉर्मली होता नहीं है, शहर में होगा, नीचे होगा, तो वो शहर की ओर गया। बिगेन टू का यूज़ करते हैं जब कोई काम आप करने लगते हो, तब उसको हम बिगेन टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, करने लगा, पढ़ने लगा, ऐसे। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको प्लेस करने के लिए मतलब उसको भेजने के लिए मेल, अर्थात मेल बॉक्स में, जो आप देखते हो मेल बॉक्स होता है, ऐसा मेल बॉक्स होता है, कुछ ऐसा मेल बॉक्स होता है, यहाँ पे हम अपना पत्र भेजते हैं, डालते हैं, है ना। ऐसा कुछ मेल बॉक्स होता है, थोड़ा अलग होता है, मैंने थोड़ा ख़राब बनाया है, आप समझ जाना। ठीक, तो एंड प्लेस इन द मेल, तो वो पत्र लिखने लगा। किस लिए पत्र लिखने लगा? ताकि वह शहर में जाकर उस मेल को दे सके। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह कुछ और नहीं था, वो पत्र था भगवान को। वो भगवान को उसने पत्र लिखा था, और उस अगले संडे को, कोई पूछेगा कि लेंचो ने कब पत्र लिखा, तो अगले संडे को, जब उसके मतलब जब उसका पूरा खेत तबाह हो गया, उसके अगले संडे को उसने भगवान को पत्र लिखा, और वो खुद टाउन जाकर, शहर में जाकर उसने मेल दिया। मेल दिया मतलब ये नहीं ईमेल वाला, यहाँ मतलब है मेल दिया मतलब कि मेल बॉक्स में उसने रखा होगा, या उसने मेल बॉक्स में वो पत्र लिखा। और पत्र किसको था? भगवान को। हिंदी देखते हैं। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी, परमात्मा की आशा, यानी ईश्वर की, भगवान की। इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। लोग यही बात कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। सही बात है। सारी रात भर लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, परमात्मा की सहायता की आशा। वो सिर्फ एक आशा सोच रहा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसकी दृष्टि, जिसकी मतलब भगवान की दृष्टि, जो कि
व्यक्ति की अंतरात्मा के भांति सर्वत्र रहती है, यानी वह अंतरात्मा में जो बात चल रही है उसको भी भगवान जानते हैं। लेंचो खेतों में बैल के भांति सख्त मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे, अच्छा तो मुझसे गलती हो गई, डे ब्रेक मैंने समझ लिया कि 24 घंटे का, रुकिए ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे का, सॉरी डे ब्रेक मैंने 12 घंटे का मान लिया था, लेकिन शायद यहाँ पर जो मतलब है वो है 24 घंटे का। देखिए 24 घंटे का डे ब्रेक होगा 12 घंटे, और 12 घंटे का डे ब्रेक होता है 6 घंटे, यानी कि दोपहर के 2 से 3 बजे का समय। तो मैं 2 से 3 समझ रहा था, जो गलत है। यहाँ पर मतलब है सुबह के समय। डे ब्रेक यानी 24 घंटे वाले की बात हो रही है, यानी कि 12 घंटे, यानी सुबह का जो समय होता है उसको हम डे ब्रेक कहेंगे। तो सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले गया, मतलब शहर में ले गया और डाक में डाल दिया। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र कुछ से कम कुछ भी नहीं था, वो डायरेक्ट उसने भगवान को पत्र लिखा था। ठीक, आगे चलते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं, मेरे परिवार और मैं भूखे रहेंगे इस साल। ठीक है। आई नीड 100 पैसेज इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन। ठीक है, मुझे 100 पैसेज की ज़रूरत है, यानी 100 पैसेज मतलब 100 पैसे ही मान लो, एक तरीके 100 रुपये, कि मुझे उसको 100 पैसे चाहिए इन ऑर्डर टू, के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत की दोबारा बुआई के लिए, मतलब दोबारा बीज बोने के लिए मुझे 100 पैसे इसकी ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मतलब ऐसा नहीं कि 100 पैसे पूरे बीज में ही लग जाएगा, कुछ पैसे जो रहेंगे वो बचे रहेंगे, ताकि टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक हम जी सकेंगे। अगर 100 पैसे आप दे दोगे तो तब तक हम जी सकेंगे और बीज के भी पैसे आ जाएंगे। तो भगवान हमारी मदद करो, हमें 100 पैसे दे दो, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये कि वो वही लिखता है कि ऐसा 100 पैसे हम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इससे मैं दोबारा अपने खेत की बुआई कर सकता हूँ, और तब तक हम अपना खान पान चला सकते हैं उस पैसे से। क्योंकि हेलस्टॉर्म यानी तूफान आया था और उसमें ये ओले गिरे, मेरे खेत बर्बाद हो गया, यही बात आगे डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। जब कभी भी ऐसे 1 2 3 4 मतलब लाइन से 1 1 2 3 4 ऐसे डॉट लगाओ तो समझ जाओ कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक, आगे लिखा है, ही रोट टू गॉड ऑन एन एनवलप, मतलब जो एनवलप का जो ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब ऐसे जो हिस्सा होता है, तो यहाँ जो हिस्सा होता है यहाँ उसने लिखा टू गॉड, ठीक, भगवान को। बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, उसने देखो पहले पन्ना लिया होगा, एक पेज लिया होगा, पेज में उसने पूरी कहानी लिखी होगी अपनी। ठीक है, फिर उस पन्ने को उसने क्या किया होगा, उस पन्ने को उसने फोल्ड किया होगा। ठीक है, ऐसे फोल्ड किया होगा। फोल्ड करने के बाद उसने क्या किया होगा, एक दूसरे इन्वलप में, दूसरे इन्वलप मतलब तभी खाका में उसने उसको, लिफाफा इसे बोलते हैं, उसमें उसको डाल दिया होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वही लिखा है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ठीक है, और फिर उसने मेहनत किया और वो फिर से कहाँ चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने पत्र लिखा, वो घर पे ही पत्र लिखा, उसने एनवलप भी घर पे ही खरीदा और उसमें जब सब कुछ लिख लिया तब उसके बाद वो टाउन गया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। आपको पता है बिना स्टैम्प लगे पोस्ट ऑफिस से लेटर जाता नहीं है, तो उसने क्या किया, स्टैम्प लगाया, एक तरीके से मुहर लगाया। इसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में एक स्टैम्प लगता है, मुहर लगती है कि भाई हाँ ये पत्र यहाँ से जा रहा है, तो वो उसने मुहर लगाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और उसने मेल बॉक्स में उसको क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक, क्लियर हो गया? तो पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। ये जो गॉड से लेकर यहाँ तक का पैराग्राफ समझ में आ गया आपको, कि उसने पत्र में क्या लिखा, उसने लिखा कि भाई आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारी फैमिली और मैं भूखा रह जाऊंगा इस साल, तो इसलिए हमें 100 पैसे ऑर्डर कर दीजिए, 100 पैसे दे दीजिए ताकि हम
बीज नया लगा सकें और तब तक हम अपनी जीवनी जी सकें, क्योंकि ऐसे ऐसे फिर डॉट डॉट लगा है। तो उसने ये पत्र एक इन्वलप में रखा, इन्वलप में उसने किसको रखा, इन्वलप में उसने गॉड का नाम लिखा और उसको फिर उस लिफाफे में भर कर उसने क्या किया, वो शहर आ गया और शहर में उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने स्टैम्प पेपर में लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसमें से एक एम्प्लॉयज़ जो था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो क्या था, पोस्टमैन था। मतलब देखो आप पोस्ट ऑफिस में 5 6 7 8 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हु वॉज अ पोस्टमैन, तो वो जो एम्प्लॉय था, क्योंकि आपको पता है कि वो शाम को या एक टाइम होता है, वो पोस्टमैन का टाइम होता है, वो उस मेल बॉक्स से पत्र निकाल कर लेके आते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ किसको कहाँ भेजना है, किसी को दिल्ली भेजना है, किसी को देहरादून भेजना है, किसी को मुंबई भेजना है, तो वो पत्र निकाल कर लाया। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता है, यानी कि वो घर घर जाके लोगों को लेटर पत्र भी देता था, साथ में वो पोस्ट ऑफिस का भी काम करता था। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय जो था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल से, मतलब जोर जोर से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया, यानी भाई पोस्ट मास्टर के पास गया होगा, पोस्ट मास्टर यानी अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो पत्र दिखाया जो भगवान पर लिखा हुआ था, क्योंकि भाई वो उसने मेल बॉक्स से पत्र निकाले होंगे ढेर सारे, तो जब उसको ये मिला कि भाई उसमें लिखा है लेटर टू गॉड, तो ये देखकर वो हंसने लगा और हंसकर वो बॉस के पास आया और उसने बॉस को वो पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस, उसके जीवन में, उसके पूरे करियर में, उसके जीवन में उस पोस्टमैन ने कभी भी ये एड्रेस नहीं जाना था कि भगवान को पत्र कहाँ लिखें, ठीक है, मंदिर में, मस्जिद में, कहाँ लिखें। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो, एमेबल मतलब दयालु, अच्छा व्यक्ति, एक मोटा जो पोस्ट मास्टर था जो कि अच्छा व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा जब उसने वो लिफाफे में नाम पढ़ा लेटर टू गॉड, तो वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, पर तुरंत उसने ही टर्न सीरियस, और पर तुरंत वो सीरियस हो गया, मतलब तुरंत वह गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को टैप करते हुए, टैप मतलब थपथपाना, तो मान लीजिए जैसे कि आप पेंसिल ले हो, आप टेबल पे मार रहे हो आप, ठीक वैसे उसने लेटर लिया और उसने डेस्क यानी टेबल पर मारा। कमेंटेड, और अपनी बात कही, अपना मतलब एक कमेंट रखा, एक बात कही। वॉट फेथ, मतलब ये आश्चर्य से बोल रहा है भाई, कितना बड़ा फेथ है, कितना विश्वास है इस आदमी को भगवान पे कि ये पत्र लिखेगा और भगवान उसकी मदद करेंगे। तो लिखा वॉट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, तो जो पोस्ट मास्टर है वो कह रहा है कि मैं भी आशा करता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, ऐसा फेथ होता जिसने ये पत्र लिखा है, मतलब जिसने यह पत्र लिखा है उसके अंदर जो विश्वास है, ऐसा विश्वास मुझ में होता, ये पोस्ट मास्टर सोच रहा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने सोचा कि भाई भगवान से करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार करे, पत्राचार मतलब होता है करस्पॉन्डेंस, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद गॉड, भगवान से बात करने की इच्छा रखने पर वो कह रहा है कि भाई ऐसे मैं भी भगवान से बात करता, काश मेरे अंदर भी ये इच्छा होती, इतना विश्वास मैं भी भगवान से करता। हिंदी मैं जानबूझकर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी मैंने लगभग बता दिया है और ये हिंदी पूरा पार्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकेंड, आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना जूम करके, ठीक। तो मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ, काउंट कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होप अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ जो मतलब मैंने बताया है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के मतलब इसके आगे के टॉपिक के साथ चलेंगे। मैं जहाँ मुझे कम पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम समय देना पड़े और आराम से आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।